गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज 9 अप्रैल है। कल वीडियो नहीं आई थी तो हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले न्यूज़ है कि आज डे कौन सा है। तो आज सेलिब्रेट किया जाता है नवकार महामंत्र डे 2025। ये एक इवेंट है, ठीक है, एक बहुत मतलब सिग्निफिकेंट इवेंट है। जैन कम्युनिटी में होता है और डेडिकेटेड किसको है कि जो ग्लोबल पीस है ना, कंपैशन है और यूनिटी है, उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, थ्रू द कलेक्टिव चैंटिंग ऑफ द नवकर महामंत्र। एक ये महामंत्र होता है नवकर का, तो इसकी चैंटिंग की जाती है, ठीक है, ग्लोबल पीस और यूनिटी को प्रमोट करने के लिए। अब इसका ना इवेंट हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है वो? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है। विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब इसका एम क्या है? वर्ल्ड पीस को और हारमनी को फोस्टर करना बाय एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स, मतलब लोगों को एनकरेज करना कि जो नॉन वायलेंस है, कंपैशन है और सेल्फ अवेयरनेस है, उनकी वैल्यूज़ को वो एम्ब्रेस करें, ठीक है, अपने अंदर उतारें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ स्पोर्ट्स से है, तो इनका नाम है ओलिवर क्रॉफोर्ड। तो इन्होंने अभी जीता है SM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस टाइटल, ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, जैसा कि हमें पता है, ब्यूनोस एयरेस मतलब अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 हो रहा है। तो वहाँ पे सुरुचि इंदर सिंह ने और विजयवीर सिद्धू ने गोल्ड जीता है विद इन देयर रिस्पेक्टिव रैपिड फायर, ठीक है, शूटिंग में। तो सुरुचि जी ने किस में जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर में। और विजयवीर सिद्धू ने किस में जीता है? 25 मीटर रैपिड फायर में, ठीक है। और ना एक बात याद रखना, ये विजयवीर सिद्धू है ना, ये, ठीक है, तो ये पहले ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर में गोल्ड जीता है, ठीक है, याद रखना। अब आगे चलते हैं। तो अगली न्यूज़ है, एक नई ऐप लॉन्च की गई है, ठीक है, इसका नाम है न्यू आधार ऐप, ठीक है। किसने की है? ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट ने की होगी। तो गवर्नमेंट ने ये नई आधार ऐप लॉन्च की है फॉर डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आधार मोबाइल ऐप हम इसको बोलते हैं। और इस नए ऐप में क्या होगा कि जो यूज़र्स होंगे ना, वो मतलब बहुत सिक्योरली अपनी जो उनका एसेंशियल डाटा होता है ना, इम्पोर्टेंट डाटा, तो उसको शेयर कर पाएंगे सिर्फ एक QR स्कैन करके, ठीक है। या मतलब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आती है ना जैसे, तो उसको यूज़ करके अपना एसेंशियल डाटा बहुत सिक्योरली शेयर कर पाएंगे, ठीक है। और इसका एम क्या है कि ये जो प्राइवेसी है ना, उसको एनहेंस कर सके, और जो प्रोसेस है ना पूरे इसका डिजिटल वेरिफिकेशन का, तो उसको सिंप्लीफाई कर सके, ठीक है। आधार जो डिटेल से शेयर होती हैं तो वो बहुत सिक्योरली शेयर हो सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अगली न्यूज़ है, उत्तराखंड के CM हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी जी। तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है भागीरथ ऐप, ठीक है। ये किसके अंडर लॉन्च हुई है? जल संरक्षण अभियान 2025 के अंदर ये लॉन्च हुई है, ठीक है, अब याद रहेगा। हाँ, अब जल संरक्षण अभियान, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये भागीरथ ऐप किससे रिलेटेड होगी। ये ऑब्वियस बात है कि ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड होगी, ठीक है। अब ये जो जल संरक्षण अभियान है ना, इसके अंडर ये की गई है। इसका थीम ध्यान रखना, क्या थीम है इसका? धारा मेरा, नोला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, ठीक है।
तो अब इस भागीरथ ऐप में क्या होगा कि ये जो मतलब आम लोग हैं ना, सिटीजन्स जो है मतलब लोग जो है, तो उसको अलाउ करेगी कि वो ना मतलब अगर कोई क्रिटिकल या एंडेंजर्ड वाटर सोर्स है, ठीक है, उनके एरिया में, तो वहाँ पे ये उनको रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में। फिर ये मतलब सिटीजन्स को अलाउ करेगी कि वो ऐसा कोई क्रिटिकल या एंडेंजर्ड वाटर सोर्स अगर है तो उनके बारे में उस ऐप पे रिपोर्ट कर सके। आगे के जो स्टेप है, आगे जो मतलब आगे जो करना है उसको सेव करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, तो वो आगे गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। आगे जो भी नेसेसरी स्टेप है वो गवर्नमेंट आगे लेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो मैटी ने लॉन्च किया है डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। अब डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये थोड़ी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जो है तो फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। अब देखो जो ये है कंप्यूटर इन एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मतलब CERT मैटी, तो इसने और CSIRT फिन्ने एंड सीसा ने, ये एक मतलब ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है सीसा, तो इन्होंने कोलैबोरेट करके ना एक डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 जो है वो लॉन्च की है फॉर द BFSI सेक्टर। अब कंफ्यूज मत हो ना, BFSI सेक्टर क्या है। ये BFSI सेक्टर बस यही है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। ये रिपोर्ट में क्या आइडेंटिफाई हुआ है कि जो मतलब इस सेक्टर में जो वाइड सिक्योरिटी गैप्स है ना और एमर्जिंग साइबर रिस्क है, ठीक है, कि भाई साइबर जो रिस्क है वो बढ़ रहे हैं या जो सिक्योरिटी गैप्स है उनको कैसे मतलब कैसे नहीं बट अगर है तो इस रिपोर्ट में है, ठीक है वो। अब ये क्या एम्पावर करेगी BFSI की जो इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो डिफेंस जो उनका है डिफेंस, तो वो स्ट्रेंथन हो सके और जो साइबर सिक्योरिटी है तो वो बढ़ सके और जो साइबर रिस्क है वो कम हो सके, ठीक है। आगे समझ। तो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है तो प्रोजेक्ट वर्षा यहाँ पे है, सीक्रेट न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट ये है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये लोकेटेड कहाँ है, ये रामबिल्ली के पास लोकेटेड है जो कि अबाउट 50 किलोमीटर है साउथ, विशाखापट्टनम के 50 किलोमीटर साउथ में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब प्रोजेक्ट वर्षा क्या है कि ये क्लासिफाइड नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि हम INS वर्षा को बिल्ड करेंगे जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर सबमरीन एक बेस है, ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन का एक बेस है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, सबसे पहला किसका है तो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, इंडियन नेवी का है। इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम INS वर्षा को हम बिल्ड करेंगे, ठीक है। ये मतलब इसका एम क्या है, टू एनहेंस इंडियाज़ मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़, ठीक है। जैसे आत्मनिर्भर भारत हम बना रहे हैं तो भाई अपनी सिक्योरिटी का ध्यान भी तो हमें रखना पड़ेगा ना, तो इंडिया की जो मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ हैं तो हम उनको एनहेंस कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशियन रीजन में। और ये ना एक काउंटर बैलेंस की तरह काम करेगा कि जो जैसे चाइना की स्ट्रैटेजिक जो एक्सपेंशन है ना इंडियन ओशियन में कह लो, बे ऑफ बंगाल में कह लो, कि जो चाइना अपने पैर फैला रहा है तो उसको काउंटर बैलेंस करने में भी ये मतलब बहुत बढ़िया एकदम साबित होगा, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है सबसे पहली एक ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन जो है तो वो मतलब फ्लैग्ड ऑफ करी गई है, मतलब भेजी गई है। और इसका नाम याद रखना, इसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है। और किसके ऊपर मतलब बोर्ड हो के गए हैं तो
IASV इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल है जिसका नाम है त्रिवेणी, पता ही है हमें। तो उसके मतलब ऊपर जाके उससे गए हैं एक्सपेडिशन करने, और ऑल वुमेन है ये, ट्राई सर्विस ऑल वुमेन, ठीक है। तो जो ये एक्सपेडिशन है ये किसने फ्लैग ऑफ करा है? लेफ्टिनेंट जनरल है हमारे AK रमेश, जो कि कमांडेंट है कहाँ पे? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में, ठीक है। फ्रॉम द इंडियन नेवल वाटर मैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कोलाबा मुंबई से ये फ्लैग ऑफ हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि समुद्र प्रदक्षिणा क्या है? तो ये फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल सर्कमनेविगेशन एक्सपेडिशन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है पॉइंट 1 से। तो सीमा अग्रवाल इनका नाम है, ये एक सीनियर IPS ऑफिसर है, ठीक है। इनको अभी नया नया अपॉइंट किया गया है एज DGP, डायरेक्टर ऑफ फायर एंड रेस्क्यू सर्विस, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नाम याद रखना है इनका। अगली न्यूज़ है हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं, तो उन्हें अभी मिला है की ऑफ ऑनर, जो कि लिस्बन सिटी का है, ठीक है, इन पोर्तुगल में। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है और वाज मेड ऑनरी सिटीज़न। वो जो सिटी ऑफ लिस्बन है ना, पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन, तो उसकी जो सिटी है तो वहाँ की में ऑनरी सिटीज़न बनाई गई हैं, और उनको प्रेजेंट करा गया है विद द प्रेस्टिजियस की ऑफ ऑनर अवार्ड, ठीक है, ऑफ लिस्बन सिटी। और ये किसने इनको दिया? मतलब ये हमारी प्रेसिडेंट हैं, और तो ये कौन है? इनका नाम है कार्लोस मोइडस, ठीक है। ये मेयर हैं लिस्बन के, ठीक है। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं, तुम आसानी से फिर रिवाइज़ कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, गुड बाय।